हेलो, हाय, नमस्ते, राम राम। गाने 16 के सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन फिलहाल चल रहा है और लॉकडाउन में सभी घर में बंद हैं। लेकिन आप तक अच्छी सूचनाएँ पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसी के चलते जिस तरह से आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वज़ह से सभी घर पर हैं, लेकिन फिर भी कोरोना से कैसे एहतियात बरत सकते हैं और घर में अगर छोटे बच्चे हैं, तो ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि उनको कैसे हम अच्छी देखभाल कर सकते हैं। तो इसी के चलते आज हमारे साथ भी आज हमारे साथ भिवानी 16 पर जुड़े हैं डॉक्टर राज मेहता जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है भिवानी 16 पर डॉक्टर राज मेहता जी। थैंक यू, थैंक यू। ओके। सर सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि एज़ ए डॉक्टर आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे घर में बैठे सभी दर्शकों को जो कि घर में लॉकडाउन है और बच्चे जब होते हैं घर पर तो देखभाल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है और अब कोरोना वायरस का कहर है, तो डेफ़िनेटली कुछ ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी इस वक्त हम कोरोना की वजह से लॉकडाउन में हैं, तो मेरी आप लोगों से दो स्पेशल गुजारिश है। नंबर एक, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जिसमें अभी तक हम कोई स्पेसिफिक इलाज या वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए हैं, तो इसके लिए बचाव ही सबसे ज़रूरी है। तो हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जहाँ तक हो सके बिना ज़रूरत बाहर ना निकलें, घर पे ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। नंबर दो, क्योंकि मैं एक बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए ख़ास तौर पे दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक, जैसे कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, वैसे ही बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, इससे बच्चे घर पे ही हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना आसान है। नंबर दो, क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो उनको जो भी इन्फेक्शन आ सकता है वो अब आमतौर पे बड़ों से आ सकता है। तो बड़े अगर बाहर जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे और वापस जब अपने घर आएंगे, हाथ नहीं धोएंगे, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो चांसेस हैं कि वो शायद आगे अपने बच्चों को इन्फेक्शन पास कर सके। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे घर पे हैं, उनके बड़े भी ये जिम्मेवारी समझें कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड वॉशिंग बार बार करें, उस पर ध्यान दें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक और बात जानना चाहेंगे कि डाइट में हम क्या-क्या शामिल कर सकते हैं बच्चों की ताकि बच्चों का स्पेशल ध्यान हम रख सकें और कोरोना या नॉर्मल जुकाम-खाँसी से भी हम दूर रह सकें? सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली हमने देखा है कि जब नॉर्मली बच्चे बाहर रहते थे, स्कूल जाते थे, घूमते थे, तो चांसेस थे कि वो बाहर जाके बाहर का खाना ज़्यादा खाएंगे। लेकिन क्योंकि अब सब लोग घर पे हैं, तो एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब बच्चे भी और बड़े भी घर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, जिससे कि कंपैरेटिवली बाहर की चीज़ों से इन्फेक्शन होने का या गला खराब होने का या इस तरह की बीमारियां लगने का रिस्क काफ़ी कम हो गया है। परंतु घर पे भी हमें कुछ ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जंक फूड में ना उलझें और घर पे कोशिश करें कि उन्हें जितना हो सके फ्रेश खाना दें, फ्रेश फ्रूट्स इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं और फ्रिज का एसी का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि एकदम फ्रिज का अगर ठंडा पानी पिएंगे तो उससे भी गला खराब हो सकता है और तरह के इन्फेक्शन लग सकते हैं। हालांकि कोरोना वायरस डायरेक्टली वहाँ से नहीं है, पर फिर भी गला खराब होना, जुकाम होना जो बच्चों में बहुत कॉमन होता है इस सीज़न में, बिकॉज वो फ्रिज का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़्यादा होता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर इम्यूनिटी बूस्ट करने की बात करें, तो जितना हम फ्रेश खाना खाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बच्चों को घर में ही किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, या इवन जिसके घर में अगर जगह हो तो पेरेंट्स के साथ वो घर पे भी खेल सकते हैं। जी। तो सिंपल बात घर में बैठना है और बच्चों को घर का फ्रेश खाना देना है और फ्रिज का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। बच्चे अभी तो आप थोड़ा-सा भी अगर मैंने भी ये महसूस किया कि थोड़ा-सा आप अगर आपने फ्रिज का ठंडा पानी पिया तो तुरंत गला पकड़ लेता है। तो ये नहीं होने यस। बिल्कुल। ओके। डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल ये है कि जिस तरह से कोरोना की वजह से अब लॉकडाउन की पीरियड है और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, 3 मई तक है। तो क्या वाक़ई में मतलब इससे डरना इतना लाज़मी है? क्या वाक़ई में मतलब जो जिस तरह से डर गए हैं हम सभी ना, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली ये सवाल मेरे घर पे भी सब मुझसे पूछते हैं कि बीइंग ए डॉक्टर आप क्या सोचते हो कि क्या इतना डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, या क्या 21 दिन हो गए अभी इसके बाद और बढ़ाना ज़रूरी है। सो एज ए लर्नेड पीडियाट्रिशियन मैं ये बताना चाहूँगा
कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि नोवल है। इसका नाम भी नोवल कोरोना वायरस है, क्योंकि ये पहले नहीं मिलता था इससे। इसमें कुछ जी म्यूटेशन यानी कि बदलाव हो गए, ये अब थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो गया और पहले वाले और से कोरोना वायरस से डिफरेंट है। तो जब कोई नए दुश्मन से हमारा सामना होता है तो पहला रूल होता है अपना बचाव। जी तो जब तक हम इस बारे में नहीं जान लेते कि इस वायरस की एग्जैक्टली क्या कैपेसिटीज़ हैं, किस तरह से लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, किस तरह से इसको इलाज किया जा सकता है, और वैक्सीन जब तक इसकी नहीं बन जाती है एटलीस्ट, तो ऐसे टाइम तक बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल, बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। और एक और सवाल जो फिलहाल मेरे दिमाग में उठा है वो ये है कि जैसे वैसे तो आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन बुजुर्ग भी मानते हैं कि आफ्टर 80-90 प्लस वो भी बच्चों की तरह ही है, उनका भी ख्याल उसी तरीके से रखना जरूरी है। तो बुजुर्गों का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल, ये ज़रूरी बात आपने उठाई, क्योंकि बच्चे हैं, हमें लगता है आमतौर पे कि बच्चों की ज़्यादा फिक्र रहती है, बच्चे छोटे हैं, उन्हें इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। परंतु ये देखा गया है कि 60 प्लस के आने के बाद, स्पेशली 65 के ऊपर, कुछ ऐसे बॉडी में चेंजेस आने लग जाते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं रह जाता है। तो ऐसे टाइम पे भी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है। तो मे बी हमारी कंट्री में इतना पॉपुलर नहीं है, बट यूएस यूके में जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप है, यानी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी वैक्सीनेशन की जाती हैं, स्पेशली ध्यान में रखते हुए कि उनको किन बीमारियों से ज़्यादा खतरा है। तो वायरल डिजीज जो हैं, खासतौर पे जो हर साल जैसे फ्लू होता है, उसके कारण भी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए यूके में काफ़ी बुजुर्गों की जानें भी जाती हैं, उनको इलनेस भी हो जाती है सीवियर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे में अगर एक दो बातें मैं बताऊं जिनसे हम उनका ध्यान रख सकते हैं, तो अदर देन सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन पीरियड में ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। नंबर दो, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हमें बार बार जी साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए। अगर कहीं काम पे हैं तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर तीन, उनको भी घर में किसी ना किसी फॉर्म में एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना चाहिए। सो एक्सरसाइज करने से ये देखा गया है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, जबकि यदि हम सिर्फ टीवी देखते रहेंगे सारा दिन या एक ही जगह बैठे रहेंगे और नेगेटिव न्यूज़ सुनते रहेंगे, नेगेटिव माहौल में रहेंगे, तो इससे हमारे इम्यून सिस्टम पे भी बुरा असर पड़ता है। ऐसे में जी पॉजिटिव मन में रहना और हल्की फुल्की फिजिकल एक्सरसाइजेस करते रहना बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। घर में एक आम चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जैसे हम लोग घर में हैं तो मिल के घर का काम कर सकते हैं। कोई पुराना कमरा या ड्राइंग रूम जिसकी सफाई शायद बकाया हो, उसमें हेल्प कर सकते हैं। और बिल्कुल। साथ में अगर घर में कुछ पौधे लगा सकते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरे घर में जैसे मेरी मदर हैं, उन्होंने जी अभी पिछले सीजन में 10-12 नए पौधे उगा लिए हैं अरे लॉकडाउन में। वाह! तो दिस इज़ अ गुड वे ऑफ कीपिंग देमसेल्व्स एंगेज, और फिजिकल एक्टिविटी होती है इससे, तो ये अच्छा रहता है, इससे मन भी खुश रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी सारी बातें बता दी हैं, तो इस तरह से आप अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, उनका भी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं जानना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब, कि बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल भी असर पड़ता है। क्योंकि घर में रहना 24 घंटे, ना वो बाहर बच्चों के साथ खेल सकते हैं, तो कैसे उनको स्ट्रेस फ्री रखा जाए और इन्वॉल्व रखा जाए घर पर ही, ताकि वो बाहर जाने का ख़्याल भी ना उनके मन में आए? बिल्कुल, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि घर पे रहने में बड़े लोग शायद फिर भी टीवी देख के या और एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम था। मैं एज ए पीडियाट्रिशियन हमेशा पेरेंट्स को एडवाइस करता था कि बच्चों को बाहर लेके जाइए, उनकी ट्यूशन का थोड़ा बोझ कम करिए और उन्हें पार्क में लेके जाइए, घुमाइए। पर ऐसा देखा जा रहा है कि अब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, अब बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आमतौर पे या तो वो घर में ही कुछ उधम मचाते रहेंगे, तोड़ फोड़ करते रहेंगे। तो कुछ तरीके ऐसे किए जा सकते हैं जिनसे उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए भी उनको एक्टिवली एंगेज किया जा सकता है। तो एक अच्छा तरीका था ऑनलाइन लर्निंग, जो गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है। सभी स्कूल्स भी धीरे धीरे अब एक्सरसाइजेस घर पे भेज रहे हैं। पर सब लोग शायद इंटरनेट सेवी नहीं है, सबके पास उस तरह के डिवाइसेज या प्रिंटर घर पे नहीं होंगे कि वो यूज़ कर पाएँ। तो एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि हम हैंडमेड एक्सरसाइजेज उनको दे सकते हैं, जैसे खुद ही उसके नॉलेज और एप्टीट्यूड के हिसाब से हम उन्हें कुछ एक्सरसाइज दे सकते हैं, मैथ्स की, इंग्लिश की, हिंदी की। तो पेरेंट्स इसमें उनकी हेल्प कर सकते हैं, या घर में कोई और बड़ा बच्चा हो तो वो उनको कुछ हैंडमेड एक्सरसाइज दे सकता है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट ना रहें सिर्फ। नंबर दो, घर में पुराने ज़माने में हम देखते थे कि घर की चीज़ों से ही कितना कुछ नॉलेज शेयरिंग होती थी। जैसे जी अगर किसी बच्चे को काउंटिंग सिखानी है,
तो आप घर में ही चम्मच या कटोरी का इस्तेमाल करके उनको काउंटिंग सिखा सकते हैं। घर में ही जैसे दाल है, छोले हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके उनको काउंटिंग सिखा सकते हैं। अगर उनको आप चाहें तो जैसे मेरी बड़ी जो गुड़िया है, उसको हमने अब धीरे धीरे इंडिया की स्टेट्स के बारे में बताना शुरू किया है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, ये नाम है, हम किस स्टेट में रहते हैं, हमारी सिटी का क्या नाम है। तो इस तरह से उनकी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें उनको घर में बैठ के उनको सिखाई जा सकती है। इससे पेरेंट भी एक्टिवली एंगेज हो जाते हैं बच्चों के साथ, तो एक बॉन्ड भी रिवाइव करने का मौका मिलता है। आमतौर पे बिल्कुल। जब लॉकडाउन नहीं था, तो मैं देखता था कि बहुत सारे पेरेंट्स जैसे स्कूल से आते थे, बच्चे खाना खिलाया, साथ के साथ आधे घंटे बाद ही ट्यूशन चले जाते थे। तो उनको भी इतना टाइम नहीं मिलता था पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए। तो ये एक जी, अपॉर्चुनिटी है जुड़ने की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप घर रहकर बच्चों के साथ कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें आपने बता दी हैं और बाकी हमारी जो ऑडियंस है भिवानी टीम की, वो डेफ़िनेटली इससे फ़ायदा उठा पाएगी और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। चलते-चलते क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, थैंक यू सो मच। मेरा मैसेज ये रहेगा कि जो इस वक्त सरकार की गाइडलाइंस है लॉकडाउन की, अपने अपने शहर के हिसाब से उसका पालन कीजिए। जब तक फुल लॉकडाउन है, खासतौर पे जो एरिया हॉटस्पॉट में आ रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेगा। तो प्लीज़ हिम्मत मत हारिए, पॉजिटिव रहिए, और ये टाइम भी निकल जाएगा। हम सब लोग हमेशा बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है, इसका भी सामना करेंगे मिलके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब के संदेश के साथ आज चर्चा में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक और चर्चा में एक नए गेस्ट के साथ और इसी तरह से भिवानी 16 आप तक सभी सूचनाएँ पहुँचाता रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।